एक भक्त कह रहा है कि हे राधा रानी, हमारे ऊपर कृपा करो, हम तुम्हारे द्वार पर पड़े हैं, कृपा की भीख मांग रहे हैं। और क्या कृपा की भीख मांग रहे हैं? कि हमारा जो है माया मोह, इस सब को हर लो, क्योंकि पूरी आफत की जड़ जो है ये माया मोह है। माया मोह का मतलब होता है अज्ञानता। लोग कहते हैं ना, बड़े मोह के वशीभूत हैं, माया के वशीभूत हैं, यानी ज्ञान नहीं है। ज्ञान की कमी के कारण मोह उत्पन्न होता है। अगर सही ज्ञान मिल जाए, जहां पर लाइट जल जाए, अंधकार भूल करके भी नहीं आ सकता। अगर अंधकार चाहे कि मैं लाइट का सामना कर लूं, तो भूल करके भी अंधकार लाइट का सामना नहीं कर सकता। तो जब सही ज्ञान हो जाए सही गुरु की कृपा से, तो सही ज्ञान होने पर जो अज्ञानता है, ये अज्ञानता क्या है? माया। माया अज्ञानता है। तो ये अज्ञानता तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले हम अंधकार को दूर करने का प्रयास करें, उसके बाद हम प्रकाश ऑन करें, लाइट जलाएं। ऐसा नहीं होता। जैसे ही स्विच ऑन हुआ, जैसे ही लाइट जली और अंधकार अपने आप भाग गया, तो ठीक इसी प्रकार जब सही ज्ञान हो जाता है, जब वो ईश्वरीय प्रकाश हो गया, जितनी मात्रा में सही ज्ञान होगा, उतनी मात्रा में माया का अंधकार, मोह का अंधकार अपने आप छंटता चला जाएगा। उसको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अरे कहां माया मोह में फंसे हुए हैं और कैसे हटे ना। आपको ज्ञान नहीं है सही। अगर ये सही ज्ञान सही हो जाए कि मैं आत्मा हूं, मेरा विषय संसार में हो ही नहीं सकता। संसार का विषय शरीर है। शरीर माया का बना हुआ है। शरीर को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए भगवान ने हमें संसार का मैटीरियल सामान दिया है, लेकिन आत्मा का विषय संसार में नहीं हो सकता। आत्मा का विषय तो भगवान में, जिसका वो अंश है। शरीर माया का अंश है, माया से बना हुआ है, और संसार भी माया से बना हुआ है। इसलिए शरीर के लिए तो संसार की जरूरत है, लेकिन आत्मा तो भगवान का अंश है। आत्मा का सब्जेक्ट संसार से हल नहीं होगा। आत्मा का सब्जेक्ट तो भगवान से ही हल होगा। तो हे राधा रानी, हम तुम्हारे दरवाजे पे पड़े हुए हैं, हम पे कृपा करो, हमारा यह अज्ञानता माया मोह हरो और हमारे हृदय में आके विहार करो। आप एक बार जब हमारे हृदय में लाइट जल जाएगी तो अंधकार तो भाग ही जाएगा। राधा रानी अगर हृदय में बैठ गई तो फिर माया का अंधकार रहेगा कहां से वहां पर? वो तो हम भगवान को नहीं बैठा, हम अंधकार वाले जीवों को बैठाए हुए हैं, अपने संसार के भाई बंधुओं को इतने पक्के पक्के बैठाए हुए हैं कि हटाना ही नहीं चाहते हम। एक आता है, वो हटता है तो दूसरा चला आता है, फिर तीसरा चला आता है। इस अंतःकरण में धर्मशाला जैसे कुछ दिन रुका, फिर उसकी भी अवगुण आउट हो गए तो उसको निकाल बाहर किया, फिर दूसरे को बैठा रहे हैं, फिर तीसरे को बैठा रहे हैं। और मरते दम तक ये फैसला ही नहीं हो पाता कि कौन सही है कौन गलत है। अरे ना कोई सही है ना कोई गलत है, सब माया के अंडर में, सब तीनों गुणों के अधीन है। दो व्यक्तियों की गुण वृत्ति मिल गई, दोस्ती हो गई, गुण वृत्तियों में अंतर आया, फिर लड़ाई हो गई, फिर गुण वृत्तियां मिल गई, फिर दोस्ती हो गई, फिर गुण वृत्तियों में अंतर आया, फिर लड़ाई हो गई। एक सात्विक एक राजस है तो लड़ाई होगी, एक सात्विक एक तामस है, लड़ाई होगी। दोनों सात्विक हो और मात्रा में भी अंतर हो तो भी लड़ाई हो जाएगी। एक 30% एक 70% है सात्विक। अब जो 70% सात्विक है उसमें रजोगुण 30% है, और जो 30% सात्विक है उसमें रजोगुण 70% है, फिर लड़ाई हो गई। तो दिन भर में कई बार जो हम लोगों की लड़ाई भिड़ाई हो जाती है, कभी दोस्ती कभी लड़ाई, कभी दोस्ती कभी लड़ाई, ये सब गुण वृत्तियों का कमाल है। एक सी गुण वृत्तियों में कोई नहीं रहता। जब तक हम माया के अंडर में है, माया के ये तीनों दोष हमारे भीतर आते जाते रहते हैं।
अब ये बात अलग है कि जिस वातावरण में हम ज्यादा रहेंगे और जैसा हम भोजन करेंगे, आहार का बहुत फर्क पड़ता है मन की अवस्था पर। जो लोग तामसी भोजन करते हैं, अंडा मटन खाना, शराब पीना, तो तामसी प्रवृत्ति होगी, क्रोध आएगा, आलस, प्रमाद। जो रजोगुणी भोजन करते हैं उनके अंदर रजोगुण की प्रधानता होगी। जो सत्वगुणी भोजन, सात्विक भोजन करेंगे तो उसका अंतःकरण सात्विक होगा। भोजन भी सात्विक करें, वातावरण भी संतों के संग में रहें, सत्संग के वातावरण में रहेंगे तो सत्वगुण की प्रधानता होगी। और सत्वगुण की प्रधानता इसलिए होनी जरूरी है कि सात्विक हृदय भगवान में जल्दी लगता है। रजोगुणी तमोगुणी का हृदय अगर होगा, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता, तो भगवान में मन नहीं लगेगा, उच्चाटन होने लगेगा। फिर संसार में मन लगता है ऐसे व्यक्ति का, उसे संसार का ही विषय अच्छा लगता है, क्योंकि उसके भीतर रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता है। तो हे राधा रानी, मेरे हृदय में निवास करो, मेरे हृदय में भक्ति भरो, मेरा ये माया का जो अंधकार है इसका दूर करो, इसको ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो। कृपा तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। संसार में कोई किसी पे कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके वश में नहीं। वो क्या कृपा करेगा? और कृपा करेगा वो पहले अपने पे कृपा करेगा कि अपनी लाइन क्लियर करे। सबसे बड़ी कृपा भगवान की है हम जीवों पे। हम लोगों को ये ज्ञान नहीं, इसीलिए तो भगवान से प्यार नहीं होता। उसके जैसा दयालु कृपालु और कौन होगा? सब जीवों पे कृपा है उसकी, समान कृपा करता है, सब जीवों पे कमी बेशी नहीं करता। लेकिन ये अपना अपना पात्र है। अब अगर मूसलाधार बारिश हो रही हो और हमारा बर्तन औंधा रखा हुआ है तो पानी की एक बूंद भी नहीं आएगी। बारिश का क्या दोष है? बर्तन हमारा औंधा है। और अगर हमने सीधा भी किया तो उस बर्तन में इतने छेद है कि जो भी पानी बरसा उसमें टिका ही नहीं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये सब चीजों का अहंकार, ये इतने छेद हमने अपने बर्तन में कर दिए हैं कि अगर भगवान कृपा भी करे, गुरु कृपा भी करे, तो उस बर्तन में स्थिर नहीं रहता, वो सब बह जाता है। और वैसे तो हमने बर्तन ही औंधा किया हुआ है, यानी हमने संसार की ओर किया हुआ है ना। भगवान की ओर पीठ करके बैठ गए, संसार की ओर बर्तन का मुंह कर दिया। तो संसार की लाइट चाहिए हमें, भगवान की कितनी भी लाइट हो, जब बर्तन ही औंधा है तो उसके अंदर जाएगी कैसे? तो हे राधा रानी, कृपा करो हमारे ऊपर, कृपा करो, कृपा की भीख मांग रहा है वो। तो कृपा केवल भगवान या जिस महापुरुष ने उस भगवान को प्राप्त कर लिया है वो ही जीवों पे कृपा कर सकते हैं। संसार वाले किसी पे कृपा कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके वश में नहीं। भगवान की अकारण कृपा ये है कि देखिए, जब प्रलय करा भगवान ने, जब संसार में उपद्रवी आत्माएं ज्यादा बढ़ने लगी, सब तरफ अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार फैलने लगा, तो भगवान ने जो है प्रलय कर दिया। अब प्रलय में हम उनके महाउदर में पेंडिंग में पड़े हुए हैं, कोई वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन अपने अपने संस्कारों के साथ। जैसे जैसे संस्कार उस समय हमारे थे, उन्हीं संस्कारों के साथ महाप्रलय में हम भगवान के पेट में चले गए, महाउदर में, अपने सूक्ष्म कारण शरीर के साथ। बाकी तो शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन जो कारण शरीर है उसमें हमारे सूक्ष्म संस्कार बीज रूप में रहते हैं। उसके सहित अब भगवान अपना जो है लेटे हुए हैं। फिर भगवान की जो कृपा शक्ति है, सब शक्तियां भगवान की है ना, तो भगवान की कृपा शक्ति को जीवों के ऊपर दया आ गई। और जब जीवों के ऊपर दया आई तो उन्होंने ये सोचा कि अब क्या करें इन जीवों के लिए। ये तो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, इनको तो कोई चिंता ही नहीं है, ये अनंत जन्म तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो इन जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने अपनी कृपा शक्ति के द्वारा, कृपा शक्ति से द्रवीभूत हुआ उनका हृदय हम जीवों के लिए, तो कृपा शक्ति के द्वारा भगवान ने सृष्टि की उत्पत्ति करी। पहली कृपा ये हुई। दूसरी कृपा,
हमको मानव देह दिया, मनुष्य शरीर दिया, जिसमें हमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। हम अपने कल्याण की दिशा पकड़ सकते हैं, और ये कल्याण की दिशा तो स्वर्ग के देवताओं को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो सब भोग योनियां हैं। मनुष्य के अतिरिक्त बाकी 84 लाख की जितनी भी योनियां हैं, ये सब भोग योनि है, कर्म योनि मनुष्य है केवल। अच्छा कर्म कर ले, चाहे बुरा कर्म कर ले, चाहे मोक्ष प्राप्त कर ले, चाहे भक्ति का आनंद प्राप्त कर ले। अब जैसी जिसकी रुचि, अब अगर किसी को नरक जाना ही पसंद है, कोई बात नहीं, आप वैसे कर्म कर लीजिए, नरक चले जाइए। कोई कहे हमें स्वर्गीय सुखों को भोगना है, आप वैसे कर्म कर लीजिए, स्वर्ग चले जाइए। कोई कहे हम तो मोक्ष पाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मोक्ष प्राप्त कर लीजिए। कोई कहेगा अरे मोक्ष के चक्कर में कौन पड़े, हम तो भक्ति का प्रेमानंद प्राप्त करना चाहते हैं, उस आनंद में लीन रहना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करके उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो आप वैसा कर लीजिए। तो मानव देह दिया, अपने संत से मिलाया। पहली कृपा मानव देह देके, हम लोगों के आंख नाक मुंह सब सही है, हाथ पैर सही है, करोड़ों जीव ऐसे जिनके पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है। देखो तो संसार में कितना तहलका मचा पड़ा है। किसी के लिए खाने के लिए 2 रोटी नहीं है, हम लोगों के लिए सादा भोजन, सादा कपड़े की व्यवस्था सबके लिए है। अब ऐसे तो फिर हम अपनी कामनाओं को बढ़ाएं, वासनाओं को बढ़ाएं, तो उसका कहीं एंड नहीं है। फिर तो इंद्र भी ब्रह्मा की सीट चाहता है, जिसके पास साइकिल है वो मोटरसाइकिल चाहता है, मोटरसाइकिल वाला कार चाहता है, और एक गाड़ी है तो 4 व्हीलर वाला वो 2 4 व्हीलर चाहता है। तो इन चीजों का तो कोई एंड है ही नहीं कामनाओं का, वो तो मरते दम तक ये कामनाएं समाप्त नहीं होंगी कभी। लेकिन जितने में शरीर चल जाए, इतनी व्यवस्था भगवान ने सबके लिए करी है। और फिर अपने संत से मिलाया, ज्ञान दिलाया, हमको वातावरण दिया। अब अपनी कृपा बाकी है कि जो ज्ञान हमको मिला है, जो वातावरण मिला है, उसका सदुपयोग करके, उस ज्ञान को धारण करके अपने कल्याण की दिशा पकड़ लें, और या फिर नरक की दिशा पकड़ लें, तो सबके अपने हाथ में है। तो कृपा केवल भगवान करते हैं, या जिस जीव को भगवत प्राप्ति हो गई है, जो महापुरुष बन गया है, जीव कल्याण का ठेका है जिसके पास, वो जीवों के हित के लिए। आज में अगर कोई संत है, जंगल में बैठा हुआ है, न किसी की ओर देख रहा है, न सुन रहा है तुम्हारी बात, आप कहते हैं दर्शन करके आ गए, तो खाली दर्शनों से आपको क्या लाभ मिला? ठीक है, संतों का दर्शन कर लिया, लेकिन आपका लाभ क्या हुआ? तो जो महापुरुष जीव कल्याण का ठेका लेके आते हैं, वो समाज में आते हैं हम लोगों के समान, उठना बैठना, खाना पीना, हंसना बोलना, हमको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए पहले हम लोगों के समान व्यवहार करते हैं, हमें अपनापन देते हैं, प्यार देते हैं, जिससे हम उनको अपना समझें। और जब हम उनको अपना समझेंगे, तब हम उनसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करेंगे, तब हम अपने कल्याण की दिशा पकड़ेंगे। और अगर वो संत बना बैठा रहे, ईश्वरीय आनंद में ही लीन पड़ा हुआ है, और संत बना हुआ बैठा हुआ है अगर वो, और ना किसी से बोल रहा है, ना किसी की ओर देख रहा है, ना किसी की बात सुन रहा है, हमको क्या लाभ मिलेगा? हमें तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जो महापुरुष जीव कल्याण करते हैं, वो जीवों के बीच में आते हैं। देखिए तुलसीदास जी कितने निम्न स्तर पे उतर के आके हमको समझाए हैं, राम से कैसा प्यार करे, कैसा प्यार करे, कैसा प्यार करे। उन्होंने कहा इन जीवों को मैं कैसा बतलाऊं कि राम से कैसे प्यार करना चाहिए। अरे नीम के कीड़े को क्या पता कि रसगुल्ला कितना मीठा होता है? अगर उससे पूछो कि रसगुल्ला कैसा होता है, उसने कहा मैंने कभी, अच्छा तो तुमने चीनी खाई है? नहीं नहीं। गुड़ खाया? नहीं नहीं। जब मैंने कोई मीठी चीज ही नहीं खाई, तो मैं क्या जानूं कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा है? मैं तो नीम का कीड़ा हूं। तो ऐसे ही संसार के जीव जो विषय वासनाओं में डूबे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह में, ये क्या जाने ईश्वरीय आनंद को। लेकिन उस महापुरुष ने तो उस आनंद को पा लिया है, इसलिए वो चाहता है कि जिस आनंद में मैं डूबा हुआ हूं,
उसी आनंद में इन जीवों को डुबो दूं, ये बेचारे सदा के लिए सुखी हो जाएं, सदा के लिए दुख दूर हो जाए। तो तुलसीदास जी कितना पहले जीवों के स्तर पे उतरना पड़ता है, जीवों के समान व्यवहार करना पड़ता है। भले हम बुद्धि लगा बैठेंगे ये कैसे महापुरुष हैं, ये तो हम ही लोगों के समान बात करते हैं, हम ही लोगों के समान खाते पीते हैं, हम ही लोगों के समान कपड़े पहनते हैं, हंसते बोलते हैं। अगर वो दूरी बना के चलेंगे तो आपका कल्याण कैसे होगा जी। तो देखिए तुलसीदास जी कितना निम्न स्तर पे उतरे, कैसे राम से प्यार करना है, कैसे राम से प्यार करना है। कामिहि नारी प्यारी जिमी लोभई प्रिय निज धाम, और तैसे ही नाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। भगवान से ऐसा प्यार करो जैसा घोर कामी पुरुष स्त्री से प्यार करता है। साधारण कामी भी नहीं समझ पाएगा, जो घोर कामी हो, घोर लोभी को जैसे अपना धन प्रिय है, ऐसा प्रियता होनी चाहिए राम के प्रति। साधारण लोभी नहीं समझेगा, इतनी प्रियता हो, इतना प्रेम हो राम के प्रति, तब राम मिलेंगे। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। पूजा पाठ जप तप नियम धर्म ये सब तो इसलिए बताए गए हैं कि हमारा भगवान से प्यार हो। कम से कम कुछ समय दें हम भगवान के लिए, 24 घंटे में से कुछ टाइम निकालेंगे, थोड़ी देर तो बैठेंगे। पर ईमानदारी से तो हम लोग 5 मिनट भी नहीं बैठते हैं। 5-10 मिनट जो भगवान को देते भी हैं उसमें भी संसार का चिंतन होता रहता है। किसी का नुकसान नहीं है, पर्सनल अपना नुकसान है। इतना होशियार सबको होना चाहिए कि हमारा पर्सनल लॉस न हो। इन संसार वालों के कारण हम सर्वनाश की दिशा न पकड़ें। ये लोग तो ऐसे ही रहेंगे, हर जन्म में ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही हमारी टांग घसीटते रहेंगे, और हम ऐसे इनके चक्कर में 84 लाख की मार्चिंग करते रहेंगे। तो जब भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, बतलाने वाला कोई संत भी दिया है, अब कौन सी कृपा बाकी है भगवान की। पागल भी नहीं है हम कि कोई बात समझते नहीं है। अब कौन सी कृपा बाकी रह गई, अब अपनी मक्कारी कहलाएगी। तो जिस किसी तरीके से क्यों सत्संग का इतना महत्व बताया जाता है, जिसकी संगत में बैठेंगे उसका रंग चढ़ेगा। आप किसी शराबी के पास दिन रात बैठने लगे तो आपको भी लत लगने लगेगी। जुआरी के पास बैठेंगे तो जुए की लत लगने लगेगी। कामी के पास बैठेंगे तो काम से युक्त होंगे। क्रोधी के पास बैठेंगे क्रोध से युक्त होंगे। संतों के पास बैठेंगे तो अपने भीतर के कल्याण की दिशा पकड़ेंगे। कम से कम इतनी होशियारी सबकी बुद्धि में होना चाहिए कि मरने के बाद दोबारा मानव देह मिले और बतलाने वाला कोई गुरु मिले, फिर हमारी वो अधूरी साधना पूरी हो। घपड़ सपड़ नहीं चलता ईश्वरी राज्य में कि खूब मक्कारी करे, खूब संसार में आसक्त हो, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त रहे, इसी 84 के चक्कर में घूमते रहे और अगला जन्म हमें मनुष्य का मिल जाएगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा जी। वहां का सटीक कानून है, सटीक, और जिसने कानून बनाया वो कानून की खिलाफत नहीं करता है, वो खुद मानते हैं कानून को। अपने बाप दशरथ को जिंदा नहीं किया, खुद देखो जंगलों में भटके हैं। पांडवों की दुर्गति देख लो, वो तो सब महापुरुष हैं। तो जब उनको भी, यद्यपि महापुरुष को तो भोगने में कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन जीवों को बतलाते हैं कि जब हम भोग रहे हैं तो तुम्हारी क्या गिनती है। इसलिए कोशिश ये करिए संसार से कम संबंध और मधुर संबंध। पता नहीं कब हम संसार में आसक्त हो रहे हैं, उसी समय प्राण चले जाएं। कोई यमराज आपका अंडर में थोड़ी है, कोई आपका गुलाम थोड़ी है यमराज। आपको क्या पता कब कितने क्षण के लिए हमें ये शरीर मिला हुआ है। अगला क्षण मिले ना मिले, उसी क्षण हम संसार का चिंतन मनन में बैठे हुए, उसी क्षण प्राण निकल गए हमारे। फिर गति, अंत मति सोई गति।
अंत समय में जिस चीज का चिंतन होता है मरने के बाद उसी की प्राप्ति होती है। इसलिए हर समय कॉशियस रहना चाहिए, हर समय सावधान रहो। मृत्यु सिर पे मंडरा रही है, घात लगा के बैठा है काल, कब इसका टाइम पूरा हो मैं इसको लेके चलूं। वो तो खा रहा है ना हमारे टाइम को। हम लोग जो नया साल मना रहे हैं, लोग बड़े खुश होकर पार्टियां देते हैं, डांस करते हैं, दुनिया भर की खुशियां मनाते हैं। अरे हमारी जिंदगी का 1 साल कम हो गया। अगर हमें 50 साल जीना है तो 1 साल कम हो गया ना उसमें से। खुशी किस बात की? साल साल बीता जाए गोविंद राधे, अब तो हठी लो मन हरि में लगा दे। एक एक साल बीतता जा रहा है, एक एक दिन बीतता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, समय कम है। ये मन कब तक हट करता रहेगा कि संसार में ही मरा जा रहा है? कब तक? अब तो भगवान के चरणों में लगाओ। आज हमारी बात मान लो, या अनंत जन्म बाद किसी और से सुन के ये बात मानना, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जब तक आप खुद अपने कल्याण की दिशा नहीं पकड़ेंगे, ना कोई भगवान का अवतार आपका उद्धार कर सकता है, ना कोई संत आपका उद्धार कर सकता है। वो केवल समझा सकता है, बतला सकता है, वातावरण दे सकता है, पर करना आपको है। अगर वो उंगली पकड़ के चलाना भी चाहे और आप न चले, छोटे छोटे बच्चे नट जाते हैं, क्या कर लेते हैं माँ बाप? वो रोने चिल्लाने लगता है, हमें नहीं बढ़ाना एक भी कदम आगे। तो जब हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो संत क्या कर लेगा? फिर क्या कर लेगा? कोई भगवान का अवतार कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मानव देह के महत्व को समझते हुए, इसकी नश्वरता पर विचार करते हुए इतने कॉशियस हो जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, उनसे उनकी कृपा की भीख मांगो। राधा रानी से हम उनके दरबार में बैठे हुए हैं, हे राधा रानी अब हम पे कृपा करो और हमारा ये माया मोह जो है, ये सब माया मोह को हरो, मोह तिमिर को दूर करके हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश पैदा करो, जिससे हम तुम्हारे चरणों में प्रेम कर सकें। ये भाव है इस संकीर्तन का। ध्यान से सुनिएगा, एक बार मैं बोलूंगी फिर आप लोग रिपीट करेंगे।